हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इन एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वा अंतर डी है। मान लेते हैं तो एपी का एनवा पद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे डी। और एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस एक गुणे में डी। अब हम क्या कर लेते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6 है। तो अगर हम तीसरा पद निकालें तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस कोष्टक में 3 माइनस एक गुणे में डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 2d। और इसी प्रकार सातवां पद निकालें तो a7 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए तीसरा पद 2d हुआ, तो इस प्रकार सातवां पद एक कम कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। ये हो गया। अब इनके दोनों का योग कह रहा है कि 6 है। तो यहाँ पे a3 प्लस a7 बराबर कितना है, 6। तो a3 क्या आपका a प्लस 2d और कोष्टक में, और ये प्लस चिन्ह है, कोष्टक में a प्लस 6d बराबर में 6। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d बराबर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस कितना हो जाएगा 8d और बराबर में 6। तो यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो a प्लस 4d और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4d। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि एपी के तीसरे तथा सातवें पद का गुणनफल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a3 और गुणे में a7 और बराबर में कितने 8 है। इनका गुणनफल 8 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 आपका कितना a प्लस 2d एक कोष्ट में और गुणे में क्या हो जाएगा a प्लस 6d और बराबर में 8। अब देखिए हम a की जगह पे क्या रख देंगे, a की जगह पे 3 माइनस 4d। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े कोष्ट में 3 माइनस 4d और प्लस कितना 2d। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर बड़े कोष्टक बंद और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4d कोष्टक में और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d और ये बड़े कोष्टक बराबर में 8 हो गया। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d और बराबर में कितना 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2d और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2d, 3 प्लस 2d बराबर में 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्वसमका लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर x प्लस वाई एक कोष्ट में और x माइनस वाई एक कोष्ट में। तो इस प्रकार क्या होगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग और माइनस 2d का वर्ग बराबर में 8। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूना का 4 d का वर्ग बराबर 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 4d का वर्ग बराबर 8 माइनस क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4d का वर्ग बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ से d का वर्ग बराबर क्या आ गया, 1/4। तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया, वर्गमूल में 1/2 का वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो d का 2 मान आए प्लस माइनस 1/2। यह हमें d के 2 मान आ गए। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा समीकरण 1 था वो क्या था, a बराबर 3 माइनस 4d।
तो अगर हम क्या करते हैं, डी का मान 1/2 रखते हैं, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 गुणे 1/2, तो 2 दूना का 4, तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1। अगर हम डी का मान -1/2 रखते हैं तो ए का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 1 रहेगा, यहाँ पे 1 मिला था हमें। अब यहाँ पे डी का मान -1/2 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 - 4 गुणे -1/2, तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, कितना हो जाएगा, ए बराबर 5 हो जाएगा, तो ए का मान हमें 5 मिल गया, ये हमें मिल गया। यहाँ से डी का मान -1/2 रखे हैं तब, और डी का मान 1/2 रखे हैं तब, ए का मान 1 और ए का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एपी के 16 पदों का योग, तो S16 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2 कोष्टक में 2a + 16 - 1 और गुणे में डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S16 बराबर काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 कोष्टक में 2a + 15d, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, d का मान कितना रखेंगे, 1/2, तो a का मान रखेंगे 1, तो S16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 कोष्टक में 2 गुणे 1 और प्लस 15 गुणे 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S16 बराबर 8 और कोष्टक में 2 और ये हो जाएगा प्लस में 15/2। अब लघुत्तम लेंगे तो S16 कितना आ जाएगा, ये जगह 8 और गुणे में 2 दूना 4, 15 4 19, तो 19 बटा कितना 2, तो काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 19 चौको 76 आ गया, तो S16 कितना आ गया, ये आ गया 76। अब ये हमारा कब आया, ये कब आया, जब d का मान 1/2 और a का मान 1 रखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d का मान -1/2, तो a का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 5, तो ये हो जाएगा S16 बराबर 8 कोष्टक में 2 गुणे 5 और प्लस 15 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पे -1/2 इस प्रकार रख लिया। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S16 बराबर 8 कोष्टक में 5 दूना 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 15/2, लघुत्तम लेंगे तो 10 दूना 20 में से 15 गया, 5 बचा, 8 बचे 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S16 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और बटा में 2 काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो S16 का मान कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः एपी के प्रथम 16 पदों का योग, 16 पदों का योग कितना होगा, 20 या 76 होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।